मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, चौथा अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें हम ऊर्ध्व लोक का वर्णन समझ रहे हैं। ऊर्ध्व लोक कैसा होता है, वहां पर क्या क्या स्थितियां होती है, वह हम सभी इस कक्षा में समझ रहे हैं। ऊर्ध्व लोक का वर्णन हमने अभी तक 5 सूत्र समझे हैं। इन 5 सूत्रों का वांचन करना है। कुंद प्रभा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। अभी मैंने क्लास नहीं ली, हो सकता है अशुद्धि हो सकती है पढ़ने में। अच्छा, पुस्तक तो है ना आपके पास, जिनवाणी तो है ना? हाँ, जिनवाणी है। हाँ, देख कर पढ़िए 5 सूत्र। देवाश्च चतुर्ण्या काया आदित्य आदित्य स्तुष्पितांत लेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पो कल्पोपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्रय स्थित पारिषद पारिषद नहीं पारिश पारिषदात्म रक्षो लोक पालानी पालानी का प्रकीर्ण काय भी योग बिल विलिव विकास चैकस्या त्रायस्त सलोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषिका। शोभा जी पढ़िए। विषय शुद्धि। जय जिनेन्द्र दीदी। देवाश्च चतुर्निकायः आदितस्त्रषु पितान्त लेश्या तदाश्च पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्य पर्यन्तः। आवाज नहीं आ रही शोभा जी आपकी। दीदी म्यूट तो खुला हुआ है, म्यूट तो आ रही है आप दे, लोगों को? बोलिए बोलिए अरे शोभा जी। देवाश्च चतुर्निकायः आदितस्त्रिषु पितान्त लेश्या तदास्ते पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्य पर्यन्तः इंद्र सामान्य त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म्य रक्ष लोकपालनी प्रकीर्ण का वियोग किल विषी का चैक्सः लैपटॉप से। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषिकः। हाँ शोभा जी, फिर से बोलिए जरा एक आध सूत्र। समझ में आ रहा है, समझ में आता है, आवाज आ रही है कि देवास नहीं आ रही? देवास मुझे नहीं चतुर्निकायः। आ रही है आपकी आवाज। सुषमा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। देवाश चतुर आ नहीं आवाज रही नहीं है? आ रही है। और सबको आ रही पता है? नहीं। दीदी आ रही है। अभी कुंद प्रभा जी की तो आ रही थी। सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, बोलूं क्या? आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ हाँ। कुछ लग रहा है गड़बड़ हो गई है कुछ। हाँ, 1 मिनट आप लोग सूत्र बोलिए जरा, मैं देखती हूँ। देवास शत्रुनिकाया, कैसे बोले? देवास शत्रुनिकाया आदि तस्तिषु पितान्तलेश्यः दशाश्च पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्य पर्यन्तः इंद्र सामान्य प्राय त्रिंश परिषदात्म रक्ष लोकपालने प्रकीर्णा का अभियोग किल विशिकाश
त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष्कः पूर्व योधि इंद्रः काय प्रविचारा आ एशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः परे हाँ प्रविचारः। ठीक है सरिता जी, आ गई आवाज। ठीक है, चलिए अभी हमने जो ये 5 सूत्र पढ़े हैं उसको एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है देवाश चतुर्निकायाः। देव 4 निकाय के होते हैं। तो उसमें फिर डिटेल हमने किया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 निकाय के देव होते हैं। फिर अगला सूत्र है आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्याः। तो इसका अर्थ है आरंभ के 3 निकायों के पीत हैं, अंत में जिनके ऐसी 4 लेश्याएं होती हैं। अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनके कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं होती हैं। फिर अगला सूत्र है हमारा दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोत्पन्न पर्यंताः। कल्पोत्पन्न देवों तक 4 निकायों के क्रमशः 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं। मतलब भवनवासी देव के 10 और व्यंतर के 8, ज्योतिष के 5 और कल्पवासी देव के 12 प्रकार होते हैं। ये हमने पढ़ा था, लेकिन इसका डिटेल अभी हमने नहीं किया है क्योंकि ये आगे आएगा। तो हमने फिर चौथे सूत्र पर चर्चा की थी कि ये जो जो देव हैं, ये 4 निकाय के जो देव हैं वो 10-10 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक देव ही 10 प्रकार के होते हैं, है ना। तो वो सबको याद हो गया था कि वो देव 10 प्रकार के कौन से होते हैं। किसी को याद है तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। नमिता जी। अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए। दीदी बात आ रही है? हाँ आ रही है। दीदी सूत्र बोलना है, नाम बोलने हैं देवों के? नाम बोलना है केवल। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनील, प्रकीर्णक और किल्विंश। एक रह गया है, प्रकीर्णक। अभियोग, प्रकीर्णक, अभियोग, किल्विषिक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये 10 प्रकार के देव कहाँ पर होते हैं? तो ये इन सभी के भेद, ये जो 4 निकाय के देव हैं वो सभी में 10-10 प्रकार के भेदों की व्यवस्था रहती है। लेकिन अगले ही सूत्र में फिर इसमें कुछ चेंज किया गया है। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। जो व्यंतर और ज्योतिष देव हैं उनमें त्रायस्त्रिंश नहीं होता है और लोकपाल नहीं होते हैं। और बाकी सब पूरे वैसे के वैसे ही होते हैं। मतलब इंद्र, सामानिक, पारिषद, ये सब पूरी व्यवस्थाएं 8 में मतलब 10 में से ये 8 रहते हैं। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़कर बाकी के ये सभी रहते हैं। ये यहां तक सूत्र हमने देखे थे, है ना। अब हम ये जो ऊर्ध्व लोक है उसकी बेसिक हम जानकारी लेना चाहें तो ये ऊर्ध्व लोक कहाँ पर है? तो हम सामान्य भाषा में कह देते हैं ऊपर है। वो ठीक भी है, गलत भी नहीं है। पर ऊपर कहाँ पर है? तो जो हमने देखा था कि बीच में सुमेरु पर्वत है, हम सभी ने नक्शे में बीच में सुमेरु पर्वत बनाया था। उस सुमेरु पर्वत में 40 योजन के ऊपर चूलिका रहती है। तो उस चूलिका से बाल बराबर की दूरी पर से ये ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो मेरु की चूलिका से एक बाल ऊपर से लोक के शिखर तक ये मध्यलोक, ये ऊर्ध्वलोक रहता है।
फिर इसका आकार कैसा है, तो हमने जो चित्र बनाया था तीन लोक का, उसमें हम विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नीचे का आकार तो अर्ध मृदंगाकार था, और ये जो ऊपर है ऊर्ध्वलोक, उसका आकार मृदंगाकार है ये। ठीक है, चित्र ध्यान में आ गया होगा सबके। तो जो हमने तीन लोक का नक्शा बनाया था ना, तो नीचे का जो अधोलोक देखा था, वो तो हाफ मृदंगाकार था। और बाकी अब जो, और मध्य लोक तो वहीं रह गया, मध्य लोक तो उसी जगह पर रह गया बीच में ही, मतलब वो तो तिर्यक लोक है ना, तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा। अब ऊपर जाएंगे, जैसे नरक में अधो अध ऐसा अपने को सूत्र आया था, तो एक के नीचे एक रचना थी। अब उर्दू लोक में एक के ऊपर एक रचना है, और मध्य लोक में तिर्यक रचना है, तिर्यक लोक कहा जाता है उसे। तो वो तिरछे में रचना है, तो इसलिए अब वहां से ही उर्दू लोक प्रारंभ हो गया सुमेरु पर्वत के ऊपर से। तो वो उसका आकार कैसा है, तो उसका मृदंग का आकार है। फिर उसकी ऊंचाई कितनी है, तो अधोलोक की जितनी ऊंचाई थी उतनी ही ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई है। अधोलोक की ऊंचाई थी 7 राजू, और ऊर्ध्वलोक की जी। भी ऊंचाई 7 राजू ही है। लंबाई भी 7 राजू है, चौड़ाई 3 राजू है। इसका मतलब क्या होता है ना, कि एवरेज निकाला जाता है। अब ऊर्ध्वलोक ऐसे और ऐसे में है ना, तो आप इसकी चौड़ाई कैसे बताओगे। तो जो सबसे बड़ा है, देखो हमने देखा था उस दिन, नीचे से 7 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 1 5 है ना। तो उसको हम घनफल निकालते हैं, तो एवरेज निकाला जाता है। तो वह कितना आएगा, 3 राजू का उसका एवरेज आएगा। अब यहाँ पर कौन कौन निवास करते हैं, तो ये तो सबको पता है उर्दू लोक में कौन कौन निवास करते हैं। चलो किसी से पूछ लेते हैं, उर्दू लोक में कौन कौन रहता है। हम्म, कौन बता सकता है, जिनके हैंड पहले से रेज है वो डाउन कर लीजिए। अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हम्म। ऊर्ध्व लोक में ज्योतिष देव रहते हैं और वैमानिक देव रहते हैं, हम्म। और बाकी भवन और व्यंतर तो ये अधोलोक में रहते हैं और मध्य लोक में पाए जाते हैं, दो टाइप के। हम्म। ठीक है, पर मेरा मेरा प्रश्न है कि उर्दू लोक में कौन कौन रहता है। देव फिर उसके मतलब 16 स्वर्ग के ऊपर है तो और है फिर कल्पोपन और कल्पातीत हो जाएंगे, वो तो अनुदिश और अनुत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आपका उत्तर वैसे तो सही है, पर मुझे और उत्तर चाहिए था इसमें। और कोई बता सकता है, शोभा जी। दीदी ऊर्ध्व लोक में ऊपर सिद्ध भगवान भी तो रहते हैं, सिद्ध भगवान भी वही रहते हैं ऊपर में। हाँ बहुत बढ़िया, सिद्ध भगवान भी रहते हैं ना, उर्दू लोक में ही रहते हैं वो भी। ठीक है, और और देव रहते हैं सब, सिद्ध, बेईमानी। हाँ। तो आपके हिसाब से दो रहते हैं वहां पर, एक तो सिद्ध भगवान और एक देव। नहीं, देव रहते हैं। और हाँ, तो दो चीजें हुई ना, सिद्ध भगवान और देव। ठीक है ना। नमित क्या नाम है, रेखा जी बोलिए। जय नंदी दीदी। दीदी उर्दू लोग में सिद्ध भगवान रहते हैं और निगोदिया जी भी उर्दू लोग में ठसाठस भरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो इसलिए एकेंद्रीय जीव वो तो हर जगह ही है, तो वो भी हमें मेंशन तो करना ही है, वहां देवलोक में भी है ना। तो एकेंद्रीय जीव का या निगोदिया जीव, और देवगति के देव, और सिद्ध भगवान, ये सब उर्दू लोक में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी बेसिक जानकारी ली। अब हमने ये जो 5 सूत्र करे थे, अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। 5वें सूत्र के बाद से हम आ रहे हैं आगे। अब चूंकि ये जो छठा सूत्र है, अ, पूर्वो पूर्वयोद्विंद्रहा, ये जो सूत्र है, इसके लिए हमें पहले आगे के सूत्र समझना पड़ेंगे, है ना। सूत्र तो क्रम तो यही है कि 5वें के बाद छठा है, लेकिन हमको चूंकि हमारी जैसी बुद्धि है, हम पहले आगे का ले लेते हैं और फिर ये लेते हैं। तो हम आ रहे हैं 10वां, 11वां और 12वां, इस सूत्र पर आ जाइए आप। 10वां, 11वां और 12वां सूत्र निकाल लीजिए, सूत्र नंबर 10 निकाल लीजिए। क्योंकि हम ये समझ लेंगे तो फिर 5वां, छठा, 7वां हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
अब जो चार निकाय के देव थे, अभी तक हमने क्या क्या देखा? चार निकाय के देव होते हैं और उनकी लेश्या हमने पढ़ी थी। फिर इन देवों के भेद भी हमने देखे थे, लेकिन वो हमने डिटेल में नहीं देखे थे क्योंकि आगे आने वाले हैं। पर इनके जो सामान्य भेद हैं चारों के, वो हमने देखे थे, इंद्र सामानिक वगैरह। और उसमें हमने देखा था कि व्यंतर और ज्योतिष के ये भेद, सामान्य जो भेद है 10, उसमें से केवल 8 ही होते हैं। ये सब हमने देख लिया था। अब हम 10वें सूत्र पर आ रहे हैं। तो जो चार निकाय के देव थे, उसमें से पहले निकाय के देव भवनवासी देव हैं, वो 10 प्रकार के होते हैं। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि वो भी 10 प्रकार और ये भी 10 प्रकार, ऐसा कैसे? तो हमने पहले ही बता दिया था कि वो जो 10 हैं वो स्टैंडर्ड है, वो कैटेगरी है। कैटेगरी के हिसाब से 10 भेद हैं वो, कि इस कैटेगरी के होते हैं। अब ये इन कैटेगरी के इंद्र कितने होते हैं, ये इसमें आने वाला है। भवनवासी देवों के 10 भेद, पेज नंबर 287 निकाल लीजिए। सूत्र नंबर 10, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्त नितोदधि दीप दिक कुमाराः। फिर से, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्त नितोदधि दीप दिक कुमाराः। पढ़िए वहां से इस सूत्र को, बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण। सरिता जी। भवन वासिनो भवन वासनो असुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस तनि तो दधि दीप दिक कुमारः। हाँ ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ, भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। कौन कौन से? तो ये भवनवासी नो, तो भवनवासी देव के नो असुर, असुर, और देखो कुमारा लास्ट में है, तो वो अंत दीपक है, वो सभी में लगेगा वो, है ना, कुमारा। तो असुर कुमार, फिर असुर नाग, नाग कुमार, फिर विद्युत कुमार, फिर सुपर्ण कुमार, फिर अग्नि कुमार, फिर वात कुमार, फिर स्तनित कुमार, फिर उदधि कुमार, और फिर द्वीप द्वीप कुमार, और फिर दिक कुमार। ये 10 भेद हैं भवनवासी देवों के। इस तरह के ये सब भवनवासी देव होते हैं। है ना, ये 10 भेद बताएं। अब टीका, 20 वर्ष के नीचे के युवक का जैसा जीवन और आदत होती है, वैसा ही जीवन और आदत इन देवों के भी होती है, इसलिए इन्हें कुमार कहते हैं। कुमार शब्द डाला ना सब में, असुर कुमार, और याद हो गए होंगे सबको अब, नाग कुमार, विद्युत कुमार, और सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, ये सब हैं। तो क्यों कुमार क्यों लगाया इसमें? तो जैसे युवक यौवन वाले लोग होते हैं, वैसा ही इनका जीवन होता है और इनकी आदत भी वैसी ही होती है, 20 वर्ष के युवक जैसे, इसलिए उन्हें कुमार कहते हैं। उनके रहने का स्थान निम्न प्रकार है। प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा में 3 भूमियां हैं। उसमें पहली भूमि को खरभाग कहते हैं, उसमें असुर कुमार को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। जो पहली भूमि है, हम पढ़ चुके हैं चूंकि अधोलोक, तो जो पहली भूमि है रत्न प्रभा भूमि, उसके 3 भाग हमने देखे थे, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। तो जो खर भाग है उसमें 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। मतलब ये जो 10 बताए ना, उसमें से 9 रहते हैं। तो असुर कुमार को छोड़कर, मतलब नाग कुमार रहते हैं, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। ये सभी कहाँ रहते हैं? अधो, मतलब रत्न प्रभा भूमि के खर भाग में ये सभी रहते हैं। जिस भूमि में असुर कुमार रहते हैं उस भाग को पंख भाग कहते हैं, उसमें राक्षस भी रहते हैं। पंख भाग रत्न प्रभा पृथ्वी का दूसरा भाग है। अभी तो हम भवनवासी देवों की बात कर रहे हैं ना, तो अभी हम राक्षस की बात नहीं करेंगे। अभी तो जो ये भवनवासी जो देव हैं, जो 10 प्रकार के हैं, उसमें से 9 प्रकार के भवनवासी देव तो खर भाग में रहते हैं, और जो पहले हैं असुर कुमार देव, असुर कुमार जाति के देव, वह पंख भाग में रहते हैं।
रत्न प्रभा का तीसरा सबसे नीचा भाग अबहुल कहलाता है, वह पहला नरक है। ये तो हम अधोलोक में पढ़ चुके हैं। भवनवासी देवों की असुर कुमार आदि 10 प्रकार की संज्ञा उन उन प्रकार के नाम कर्म के उदय से होती है, ऐसा जानना चाहिए। जो देव युद्ध करे प्रहार करे वे असुर हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अर्थात वह देवों का अवर्णवाद है और उससे मिथ्यात्व का बंध होता है। 10 जाति के भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन। देखो, हम अपन ये इनको इनके नाम के अनुसार ही समझना वो ठीक नहीं है, यहाँ पर ये कह रहे हैं। हम्म भवनवासी देवों की असुर कुमारी 10 प्रकार की संज्ञा उन उन प्रकार के नाम कर्म के उदय से, ऐसा नाम कर्म का उनका उदय है और हमेशा वो नाम के अनुरूप ही कार्य करें ऐसा आवश्यक नहीं है। अब हमें दिखता है असुर कुमार है जैसे, तो वो तो लड़ाते भिड़ाते ही है, ऐसा नहीं है। उनमें से कुछ असुर कुमार नरक में जाकर आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं, सभी असुर कुमार हो ऐसे करें ऐसा नहीं है। ठीक है। उससे मिथ्यात्व का बंध होता है, अर्थात वह देवों का अवर्णवाद है। 10 जाति के भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन है। ये भवन महासुगंधित, अत्यंत रमणीक और अत्यंत उद्योत रूप है। और उतनी ही संख्या जिन चैत्यालयों की है, 10 प्रकार के चैत्य वृक्ष जिन प्रतिमा से विराजित होते हैं। 10 जाति के भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन है, इनके ही भवनवासी देवों के भवन ही 7 करोड़ 72 लाख हैं। और उतनी ही जिनालयों की संख्या भी है ना। अभी देखो इसके डिटेल और आएगा अभी तो। इसका जो 5वां पॉइंट है वो पढ़ना है। पढ़िए नंदिता जी, पेज नंबर 288 पर 5वां पॉइंट। जय जनेन। हम्म भवनवासी देवों का आहार और त्रास का काल असुर कुमार देवों के 1000 वर्ष बाद आहार की इच्छा उत्पन्न होती है और मन में उसका विचार आते ही कंठ में अमृत झरता है। वेदना प्राप्त नहीं होती। 15 दिन बीत जाने पर श्वास लेते हैं। नेक्स्ट, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वि कुमार, इन 3 प्रकार के देवों के 12.5 दिन बाद आहार की इच्छा होती है और 12.5 मुहूर्त बीत जाने पर श्वास लेते हैं। उदधि कुमार, विद्युत कुमार और स्तनित कुमार, इन 3 प्रकार के देवों के 12 दिन बाद आहार की इच्छा होती है और 12 मुहूर्त बाद श्वास लेते हैं। द्वि कुमार, अग्नि कुमार और वात कुमार, इन 3 प्रकार के देवों के 7.5 दिन बाद आहार की इच्छा होती है और 7.5 मुहूर्त बाद श्वास लेते हैं। देवों के कबला आहार नहीं होता, उनके कंठ में असुर झरता है और उनके वेदना नहीं व्यापती। इस अध्याय के अंत में देवों की व्यवस्था बताने वाला कोष्टक है। इससे दूसरी बातें जान लेना चाहिए। देखो कैसा हमें थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है ना कि कैसा होता है देवों का जीवन। तो वहां पर भोजन तो होता ही नहीं है कि वो मतलब खाना बनाए भोजन करें, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। उनकी केवल इच्छा होती है भोजन करने की और उनके कंठ में से अमृत झड़ जाता है। स्वतः ही ऐसी व्यवस्था है वहां पर। कोई ऐसा कोई किसी देव के ऐसा हो रहा हो कि मतलब उसने कुछ रिद्धि प्राप्त कर ली और उसके ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। सभी देवों में सामान्य रूप से ऐसा ही है। भोजन की इच्छा हुई और कंठ से अमृत झर गया। अब उसके लिए यहाँ पर ये बोला है कि असुर कुमार देवों के 1000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा होती है और मन में उसका विचार आते से ही कंठ से अमृत झड़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा नहीं होता है कि वेदना व्याप्त हो उनको कि अरे मुझे भूख लग रही जल्दी कुछ खाना पड़ेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई वेदना नहीं होती उनके, क्योंकि वो तो भोजन इच्छा होती है और कंठ से अमृत झड़ जाता है। और इच्छा भी कब होती है? 1000 वर्ष के बाद इच्छा होती है असुर कुमार की।
और बल्कि वो श्वास भी 15 दिन के बाद लेते हैं। हमको कितने दिन लगते हैं श्वास लेने में? कुछ समय बाद ही हमें श्वास वापस लेना होती है ना। लेकिन उनके तो 15 दिन बाद, असुर कुमार 15 दिन के बाद श्वास लेते हैं। फिर नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार, इन 3 प्रकार के देवों के 12.5 दिन बाद आहार की इच्छा होती है। असुर कुमार के तो 1000 वर्ष बाद, और इनके 12.5 दिन बाद भोजन की इच्छा होती है। फिर इनके भी कंठ से अमृत झड़ जाता है। और इनकी श्वास कितने होती है? 12.5 मुहूर्त बीत जाने पर श्वास लेते हैं। असुर कुमार 15 दिन बाद श्वास लेते थे, लेकिन नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार, ये तीनों 12.5 मुहूर्त बीत जाने पर श्वास लेते हैं। और उदधि कुमार, विद्युत कुमार और स्तनित कुमार, ये 12 मुहूर्त के बाद श्वास लेते हैं, और इनके 12 दिन बाद आहार की इच्छा होती है। मतलब 2, 3, 4 नंबर के जो है, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और, अच्छा नहीं, ये नंबर से नहीं है। मतलब 2, 3, 4, ये 3 प्रकार के देवों के 12.5 मुहूर्त है। और 5, 6, 7 इन 3 प्रकार के 12 मुहूर्त है। और 8, 9, 10 इन 3 प्रकार के 7.5 मुहूर्त के बाद ये श्वास लेते हैं। और इनकी इच्छा कितनी होती है? 7.5 दिन के बाद आहार की इच्छा होती है। मतलब जितने दिन बाद आहार की इच्छा होती है, उतने ही मुहूर्त बाद वे ये श्वास लेते हैं। देवों के कवलाहार नहीं होता, उनके कंठ में से अमृत झरता है, उनके वेदना नहीं व्यापती। और हम्म हाँ, कोई प्रश्न है क्या आप लोगों का? बोलिए रेखा जी। दीदी जय जैन दीदी जी, एक बार मुहूर्त का बता दो दी, मुहूर्त का कितना समय होता है? हाँ, देखो, अंतर मुहूर्त होता है एक समय से लेकर 48 मिनट तक, ये सब अंतर मुहूर्त हुआ। और 48 मिनट के बाद से एक मुहूर्त, मतलब ये समझ लीजिए कि 48 मिनट के बाद एक मुहूर्त हो जाता है। अंतर मुहूर्त मतलब मुहूर्त के बीच की तो है, तो वो एक समय से लेकर 48 मिनट तक, ये सब अंतर मुहूर्त है। और इसके बाद ज्यादा हुआ तो वो फिर मुहूर्त कहलाता है। कुंद प्रभा जी बोलिए। दीदी, ये जो असुर कुमार के देव है ना, जो हम्म वो वो खरवाग में क्यों रहते हैं और बाकी के 9 पंख भाग में रहते हैं? ऐसा क्यों? ऐसी व्यवस्था है, उनके भवन वहां पर बने हुए हैं। जो भवनवासी देव हैं, उनके भवन वहां पर ही बने हुए हैं, खर भाग में और सही। पंख भाग में, ऐसी ही व्यवस्था है। अब जैसे वो थी ना देवियां, श्री, हम्म। घृति, कृति। अब ये उसमें कमल में ही क्यों रहती है भाई? क्यों समुद्र के किनारे घर बना के क्यों नहीं रहती? तो ऐसी ही व्यवस्था है, उनका घर वहां पर बने हुए हैं, तो वो वहां रहते नहीं, हैं। ये भवन, ये एक ही जाति के हैं ना, 10 प्रकार के जो देव हैं, एक ही भवनवासी हाँ देव हैं। हाँ, लेकिन असुर कुमार पंख भाग में रहते हैं, ऐसा है। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी, जैसे ये आपने इसके पहले बोला था कि देवों का अवर्णवाद होता है, तो हम्म अवर्णवाद क्या है? अर्थात वह देवों का अवर्णवाद है। अवर्णवाद किसको कहते हैं? कि अविनय समझ लो आप उसको, दूसरे शब्दों में अविनय, या वो जैसा है नहीं उसको अन्यथा कहना, वो अवर्णवाद होता है ना। वो है तो नहीं देव ऐसे कि उनके नाम के अनुसार ही वो देव हो, ऐसे तो नहीं है, लेकिन हम कहें कि उनके नाम के अनुसार ही होते हैं वो देव। तो वो देवों का अवर्णवाद है, मतलब जैसा है नहीं उनको वैसा बता देना, वो अवर्णवाद कहलाता है। दीदी, जैसे इनने लिखा है कि उससे मिथ्यात्व का बंध होता है, यानी अपन हाँ, अगर उनको ऐसा मान, अपने को मिथ्यात्व का बंध होता है। अपने को अपने मिथ्यात्व का, को। कोई चीज जैसी है उससे अलग कह देंगे तो हमको मिथ्यात्व का बंध होगा ना। उल्टी बात हम यदि सिखा देंगे किसी को या समझ लेंगे, तो हमें मिथ्यात्व का बंध होगा, है ना। बल्कि दीदी, देखो आप, जैसे ये अरहंत सिद्ध, ये भी देव कहलाते हैं, है ना। तो इनको भी कोई ऐसे कह दे कि इसमें तत्वार सूत्र में पढ़ ले कि देवों के तो 1000 वर्ष बाद आहार की इच्छा होती है, और फिर उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है। तो वो क्या समझेगा कि देव, मतलब कोई ऐसा समझ सकता है कि देव मतलब अरहंत सिद्ध,
उनके कंठ से अमृत झरता होगा। अरंत भगवान देव हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम, सिद्ध भगवान देव हैं, बाकी सब गुरु हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो अरंत और सिद्ध देव हैं। अब देवों के कंठ से अमृत झरता है, ऐसा भी कहें तो क्या होगा कि देवों का, अरंत सिद्ध देवों का अवर्णवाद हो जाएगा। झूठी बात फैलाने से, किसी के बारे में झूठी बात फैलाने से अवर्णवाद होता है, और उससे मिथ्यात्व का बंध होता है। तो दीदी जैसे इतने दिनों बाद, 15 दिन बाद सांस लेते हैं, तो ऐसा चल जाता है कि इतना सांस, इतने दिनों बाद सांस ले रहे हैं, इतनी उनमें ताकत रहती है, सहन रहता है, ऐसा ऐसा है इसमें। हाँ, तो ताकत वहां तो वैक्रियक शरीर है, और मतलब उच्च शरीर, उच्च जाति का शरीर रहता है वहां पर, उसमें शरीर में ताकत रहती है। और जैसे हमारे लिए, कि हम जैसे सांस ले रहे हैं, तो जो गैप आ रहा है ना सांस लेने में हमारे, तो हमको लगता है कि ये सामान्य है। वहां वहां पर उनके लिए 15 दिन सामान्य है, कि हाँ सांस आई अब 15 दिन बाद, तो वो उनके लिए सामान्य है। बोलिए शोभा जी। दीदी जैसे इसमें आपने बताया ना कि कवलाहार नहीं होता है देवताओं का, मतलब बस कंठ से अमृत झरता है, जबकि श्वेतांबर समाज तो मानती है कि अरहंत भगवान जब समूह शरण में बैठे हैं तब वो कवलाहार लेते हैं। हाँ, वो तो बहुत मान्यता गड़बड़ चलती है वहां पर। तो वहां तो ऐसा भी बोला है कि महावीर भगवान जब समूह शरण में थे, वो तो उनको पेचिश हो गए, पेचिश हो गया। पेचिश हो। वहां पर और वो जो वैद्य जी थे, उनने कहा कि भाई इनको तो कौवे का मांस खिलाना पड़ेगा, तो फिर उनको कौवे का मांस खिलाया। तो बहुत अजीब सी बातें हैं वहां पर तो, मतलब तर्क से सिद्ध भी नहीं होती है ये बात। और ये तो अपन जो ये बात कर रहे हैं, ये देव मतलब देव, स्वर्ग जाति के देव, स्वर्ग गति के देव, उनकी बात कर रहे हैं। और वहां पर तो वो देव मतलब वो अनंत सिद्ध को ही लगा दिया उन्होंने, और उनको भी कवलाहार बता दिया सीधा। अभी कवलाहार बताते स्वर्ग हैं। जाति के देव को ही कवलाहार नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर तो उनको भी कंठ से अमृत झर रहा है, इच्छा आहार है उनका, तो इच्छा हुई और कंठ से अमृत झर गया, उनके भी कवलाहार नहीं बताया है यहाँ। ठीक है, उस दिशा में नहीं जा सकते अपन, क्योंकि ये जगह, ये तो संसार है, संसार में बहुत मान्यताएं चलती है गड़बड़। तो ये अपन तो छटा छटाई जो चीज आई है हमारे पास, वो तो तर्क से हमारी सब सिद्ध हो रही है, तो इसी को ही मानकर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि अपन तो एक एक के निकालने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां, तो स्त्री मुक्ति भी है, बहुत विपरीतताएं चलती है वहां पर। चलिए, हाँ, अब देखिए ये जो देव बताए थे अपन ने, चार चार प्रकार के, जो चार निकाय के देव जो पहले ही सूत्र में आए हैं, चार निकाय के देव, उनका स्वरूप क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, है ना। चाहे तो आप चार्ट भी बना सकते हैं। देवों के प्रकार या निकाय, निकाय बोलना ज्यादा उचित है, क्योंकि निकाय का अर्थ बताया था उस दिन मैंने, किसी को याद है निकाय का क्या अर्थ है? हाँ, समूह को निकाल देव, हाँ बोलिए शोभा जी। देवों देवों के हाँ। समूह को निकाय कहते हैं, समूह को निकाय कहते हैं। चलिए और किसी से पूछ लेते हैं, आरती जी बोलिए। दीदी आपने बताया था कि समूहों का भी समूह होना वो निकाय है। हाँ, भाई देवों का समूह बोलना होता तो समूह ही बोल देते हैं, लेकिन समूह का जो समूह है उसको निकाय कहते हैं। अब समूह का समूह कैसे, तो जैसे ये बताया था इंद्र, सामानिक, पारिषद, इनका एक समूह, उसका जो समूह है वो भवनवासी देव हुए। जैसे 10 प्रकार के भवनवासी देव बताए, तो ये सब, अब ये इसमें से असुर कुमार है, ये पूरा एक समूह है असुर कुमार का। लेकिन असुर कुमार जैसे तो दिक पकड़ लो कुमार, ना इन्हें। कुमार, इन सब का जो समूह है वो कहलाएगा भवनवासी देव। तो समूहों का समूह ये निकाय है। चलिए लिख लीजिए आप, देवों के निकाय, उसमें पहला लिखिए नाम, तो उसमें नाम के इधर लिख दीजिए भवनवासी देव, भवनवासी में लिखिए हाँ चलिए, भवन, नाम चारों के लिख दीजिए आप। नाम तो भवनवासी, फिर उसके बाद कौन सा आएगा रेखा जी? व्यंतर, 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 फिर उसके बाद, जोशी, ज्योतिषी, हाँ फिर, वैमानिक, और दी वैमानिक,
हाँ, बस ये चार चारों के प्रकार नाम के लिख होते हैं। लीजिए। हम इन चारों का स्वरूप बस। समझने वाले हैं। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये चार प्रकार के, चार निकाय के देव हैं। अब जो भवनवासी है, उनको भवनवासी क्यों कहा, उनका क्या स्वरूप है? तो जो भवनों में निवास करते हैं वो भवनवासी। उसके स्वरूप में लिख लीजिए आप, जो भवनों में निवास करते हैं वो भवनवासी। अब व्यंतर, ये तो भवनवासी तो हो गए जो भवनों में निवास करते हैं। व्यंतर कहाँ निवास करते हैं? तो जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं वो व्यंतर। जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं, व्यंतर। ज्योतिषी, तीसरे हैं ज्योतिषी, जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास